रेजोल्यूशन की, किसकी एप्लीकेशन? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगली एप्लीकेशन है पुलिंग और पुशिंग। ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम। क्या कहते हैं आसान है? किसी बॉडी को पुल करना या किसी बॉडी को पुश करना, व्हाट इज इजियर फॉर अस? ये हम रोलर की एग्जांपल लेके समझेंगे कि एक रोलर पड़ा है सर्कुलर शेप का, एक बार उसको पुश करके देखोगे और एक बार उसको पुल करने के लिए क्या करोगे? फोर्स कैसे लगाओगे? एंगल पे लगाना है, बाहर की तरफ। हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे फोर्स लगाना है? एफ क्या है? फोर्स पुल करने के लिए लगाया। क्या करने के लिए लगाया? पुल मतलब अपनी तरफ पुल खींचा। करने के लिए। तो बताइए इस एफ के कितने कंपोनेंट निकालने आते हैं? दो इधर वाला कंपोनेंट्स। F cos theta. F cos theta, theta, F sin theta, F sin theta। ये जो रोलर है इसका वेट किधर पे लग रहा होगा? डाउनवर्ड। नीचे डाउन mg। अब बताइए मेरे को कौन सा कंपोनेंट जो है वो चलने में मदद करेगा बच्चों? F cos F theta। cos theta, F cos theta। Theta will help to walk. पता लग रहा है? Yes sir। और कौन सा से कंपोनेंट एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं? पहले mg अकेला था, mg का ऑपोजिट कौन आ गया? mg and F sin theta। sin theta। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हो तो प्लस करते हो माइनस। तो नेट वेट क्या महसूस होगा बंदा जो खींच रहा है? mg के mg माइनस f sin थीटा। mg minus f sin माइनस F sin theta। ये पुलिंग की बात हुई। तो वेट पहले mg था, अब mg से बढ़ गया कि कम हो गया? कम हो गया। हो गया सर। वेट ओवरकम कर लिया f sin theta। आगे से कम लगता है। एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? Yes sir। अब बारी आई पुश करने की। किसकी बच्चे हो? पुश पुश करने की। पुश करने के लिए किधर को लगाते हो? दरवाजा पुश करना है तो फोर्स यू अप्लाई इनवर्ड क्या आउटवर्ड? एरो किधर को जाएगा? इनवर्ड। कितना फोर्स लगाया फिर दोबारा से? एफ। समझ लगी पुशिंग का मतलब? एरो किधर को बनाना है? इनवर्ड पर। फिर दोबारा वेट बना लो। कितना? mg। कितने एंगल पे लगाया था फोर्स आपने? थीटा। तो ये भी क्या? थीटा होगा। एफ के दो कंपोनेंट्स बोलो। इधर वाला कौन सा? F cos theta. F cos theta। F sin theta। कौन सा कंपोनेंट चलने में मदद करेगा? f F cos cos theta। F cos theta। इस कंपोनेंट ने क्या किया? वेट को बढ़ा दिया कि कम कर दिया? बढ़ा दिया। बढ़ा दिया। तो बताइए किस केस में बॉडी भारी लग रही है? पुशिंग में। किस केस में हल्की लग रही है? पुलिंग। तो क्या पुलिंग आसान होएगा? पुल करना आसान रहेगा। यस सर। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, बेझिझक पूछ सकते हो। सर इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? हाँ जी बेटा, इक्विलिब्रियम का क्या कह रहे हो? सर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम जब नेट फोर्स जीरो हो जाता है, when the net force becomes zero। मैंने तो यूज ही नहीं किया वर्ड को इक्विलिब्रियम। इट विल कम फर्दर।
हाँ जी, पुलिंग और पुशिंग में किसी को दिक्कत हो बता सकते हो बेझिझक। क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। चले आगे। यस सर। Yes, sir. So we have done addition now, we have done subtraction now, we have done resolution now. It is the turn for multiplication. डिवीजन ऑफ वेक्टर अलाउड नहीं होती, वो भी रीजन बताएंगे, लेकिन अभी आज क्या शुरू कर रहे हो? मल्टीप्लिकेशन। क्या शुरू कर रहे हैं मेरे बच्चों? Multiplication. मल्टीप्लिकेशन। कैसे मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक का नाम है स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम है मेरे बच्चों? स्केलर। Scalar product. Scalar product. दूसरे का नाम वेक्टर प्रोडक्ट। Vector product. स्केलर प्रोडक्ट का एक और नाम रखा हुआ है डॉट प्रोडक्ट बोल देते Dot हैं। product. Dot product. और वेक्टर प्रोडक्ट को और क्या बोल देते हैं? Cross product. Cross product. तो पहले आज हम कौन सा प्रोडक्ट पढ़ेंगे? स्केलर डॉट प्रोडक्ट। और Dot डॉट। product. बेटा देखो कितनी अजीब सी बात है, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों रखा गया? कहते एक वेक्टर था A, एक वेक्टर था B, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। क्या किया? मल्टीप्लाई। Multiply. आंसर आया वो x आ गया, लेकिन x के ऊपर मैंने वेक्टर नहीं लगाया. लगाया। इसका मतलब x कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। Scalar quantity. कितनी अजीब सी बात है ना, वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करो आंसर स्केलर आ जाता है। आता है वाकई, फिजिक्स में ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, 9th में सबने पढ़ा हुआ है, ये फार्मूला याद होगा आपको। F फोर्स क्या था? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट Yes, भी sir. क्या Work थी? into displacement. वेक्टर। आंसर क्या आया था? Vector. Scalar. वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया स्केलर। Scalar. ऐसी क्वांटिटीज को क्या बोलते हो मेरे बच्चों? ऐसे प्रोडक्ट को क्या बोलते हो? सॉरी, दैट इज Dot product. कॉल्ड दिस Dot प्रोडक्ट। डॉट product. एनी डाउट? Sir, हाँ जी, ये हर केस में आइडियल होगा सर. क्या कह रहे हो? सर हर केस में मतलब वेक्टर और वेक्टर का प्रोडक्ट नो, स्केलर होगा. कभी तो दो प्रोडक्ट हैं, कभी स्केलर आएगा तो स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर आएगा तो वेक्टर प्रोडक्ट। फॉर सिचुएशन पे डिपेंड एग्जांपल करता है। कहते फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाई किया, ये प्रूव भी करेंगे इसी चैप्टर में। पावर आ गई, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, लेकिन ये क्या? स्केलर। Scalar. तो हर बार नहीं होगा ऐसे, कई बार होगा आंसर वेक्टर आए, कई बार होगा आंसर स्केलर आए। जब स्केलर आएगा तो नाम रख देना स्केलर प्रोडक्ट, अगर वेक्टर आएगा तो Vector product. Vector product. Vector. Cross product. फार्मूला क्या है? व्हाट इज द फार्मूला? एक वेक्टर था A ऐसे, एक वेक्टर था B वैसे। एंगल कितना बना था? जब टेल जुड़ी है तभी एंगल लेते हैं, टेल जुड़ी हुई है ना, एंगल Theta. स्मॉलर Yes, sir. एंगल। Theta. हाँ जी, पूछना है कुछ? Oh, sir. इनका डॉट प्रोडक्ट निकाला, मतलब ए डॉट किसके साथ? Dot B. A dot B. डॉट B. कितना आंसर आ जाएगा? पहले लिखो ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर नहीं डालना, फिर लिखो बी का मैग्नीट्यूड और फिर कॉस सी। ये किसका फार्मूला है मेरे बच्चों? Dot product. Scalar product. Product का. और डॉट तभी तो नहीं डालना है क्योंकि इसका नाम ही डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट ही डालना है, क्रॉस नहीं डाल देना। कभी भी डॉट ही डालना है हमेशा, कभी भी डॉट। देखो डॉट डॉट, क्रॉस नहीं डालना। थीटा इज द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल होता है जब टेल्स जुड़ी होती हैं, ये वाला एंगल स्मॉलर बोलते हो। ये वाले एंगल को क्या बोल लोगे? स्मॉलर के लार्जर। इट विल बी लार्जर
angle. Take care of this thing. 1 minute. हाँ जी बेटा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। सब बच्चे सुन रहे हैं मेरी बात को? सर आपकी वॉइस क्रैक कर रही है। यस वॉइस क्रैक हो रही है। कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी अब सुनाई दे यस रही है। सर आप कर रहे हैं। सुनाई दे रही है बहुत सर। अच्छा लगा आपने बोला ऐसे। तो दूसरी बात ये है कि आपके लिए एक अच्छी खबर है कि 26 जुलाई से द स्कूल इज प्लानिंग टू स्टार्ट ऑफलाइन क्लासेस आल्सो। विच क्लासेस? ऑफलाइन। Yes. A proper notice will be sent by today evening and it will take सर फिर वॉइस क्रैक कर रही है। हो रही है Yes. बिल्कुल सर सुन नहीं रहा। एक सर मिनट आपकी वेट आवाज करें। क्रैक कर रही है। अब आवाज आ रही है? क्रैक हो रही है। हो रही है सर। भी क्रैक। धीरे धीरे आ रही है सर। अच्छा आ जाएगी, कोई नहीं। सर अब अब आगे बोलिए। बोल दो। क्लियर? यस सर अब ठीक है। Yes sir. हाँ, तो मैं बता रहा था कि 26 से वी आर प्लानिंग टू स्टार्ट विच क्लासेस। ऑफलाइन। Offline classes. उसके लिए आज नोटिस आ जाएगा और इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी सारी। ठीक है बेटा? और आपने बस उसके लिए facility कंसेंट रहेगी? फॉर्म देना होगा आपको ऑफलाइन क्लासेस के लिए। तो जल्दी से जल्दी उसको फिल करके भेजना है। अब लेट नहीं करना, सो दैट वी Yes, कैन sir. डिसाइड एंड गो फॉर द ऑफलाइन मोड आल्सो। I think both will continue offline plus online as per the instructions. Clear? बस बस सर फैसिलिटी बस रहेगी। फैसिलिटी रहेगी। बस फैसिलिटी के लिए डिसाइड करेंगे। अभी शाम को नोटिस आएगा बच्चों की स्ट्रेंथ के बाद। वी विल डिसाइड एंड टेल यू। क्लियर? सर मतलब हो यस जाएगी। सर। ठीक है, तो ये डिले मत करना। ये ना कि मैं वेट करता रहूं, जैसे आपने कई बच्चों ने वो फॉर्म भेजे थे ना, याद होगा आपको? व्हेन यू सेंड दैट फॉर्म। तो वापस आते हैं हमारे पास। क्या चीज पढ़ रहे थे हम? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। तो फार्मूला भी करवा दिया। अब हम पढ़ेंगे इसके स्पेशल केसेस। कौन से केसेस? स्पेशल केस। स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस से क्या मतलब होता है? पहला केस क्या होगा? थीटा को ले लो 0। 0 डिग्री का क्या मतलब होता है? बोथ द वेक्टर्स आर इन विच डायरेक्शन? एक डायरेक्शन। डायरेक्शन। तो बोलो ए डॉट बी क्या आएगा? ए बी cos थीटा, ए बी cos 0। ए बी कॉस। ये भी आ जाएगा उससे। cos अकेला 0 ए बी कितना रह होता है? अकेला ही भी रह जाएगा सर। 1 1 1 इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आ गया। AB। अब बताइए, अगर दो वेक्टर में 90 डिग्री एंगल होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। जाएगा डॉट सर। डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। Yes sir. और अगर दो वेक्टर में 180 कब एंगल होता है? When the माइनस vectors are in माइनस में आ जाएगा सर। opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन। तो क्या आ जाएगा? ये डॉट माइनस ए बी। माइनस ए भी हो जाएगा। माइनस ए बी। माइनस ए बी। तो इसमें से बताइए विच इज द मैक्सिमम वैल्यू बच्चों? ए बी थीटा 0 डिग्री। एट 0 डिग्री। मैक्सिमम कब है? थीटा इज 0 डिग्री। 0 थीटा इज डिग्री। इक्वल टू 0 डिग्री। कब है? 180। When 0 को नहीं मिनिमम 180। बोलना, मिनिमम है 180 वाली है। 180। कोई दिक्कत हो किसी को? एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर। एक्सक्यूज मी सर। यस।
सर जैसे मतलब एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है सर, उसकी एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ लग रही है और वेलोसिटी टेंजेंशियली लग रही है, तो सर वहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहां पर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करके उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं, वेलोसिटी इनटू हाँ जी हाँ एक्सेलरेशन। जी, कर सकते हो बेटा, कर सकते हैं, हम करवाएंगे भी, करवाएंगे भी। ओके सर। स्पेशल केसेस के बाद आ गई प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टीज मेरे बच्चों? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पहली प्रॉपर्टी कहते डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव इन नेचर। कौन सी नेचर मेरे बच्चों? कम्यूटेटिव। करवाया था यार। और जैसे 2 into 3 लिख लो, वो भी 6 है, 3 into 2 भी। 6 ही है। इसका मतलब A डॉट B किसके बराबर होगा मेरे बच्चों? बी डॉट। तो मैं डायग्राम बनाता हूं, मेरे को बताना इसमें A और B में कितना एंगल लेना है इस डायग्राम में? थीटा। 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 B और A में कितना एंगल लेना है? 180 माइनस थीटा। 360 माइनस 360 थीटा। माइनस थीटा। माइनस थीटा बोलो जी, A डॉट B कितना आएगा? A B cos cos थीटा थीटा। B डॉट A कौन बताएगा? B A ए cos 360 माइनस थीटा। 360 माइनस। cos सब 360 माइनस माइनस थीटा थीटा भी भी लिख क्या सकते होता है? माइनस थीटा cos minus theta, cos theta. सर सेम ही रहेगा, cos थीटा ही यस रहेगा। सर यस इसका सर। मतलब दोनों केसेस में आंसर क्या आ गया मेरे बच्चों? सेम आ गया। तो चाहे A डॉट B ले लो, चाहे B डॉट A, द आंसर मीन्स द सेम। कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. सर। नो सर सेकंड प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूट। ये तो न्यूमेरिकल्स में ही कर पाएंगे, एज इट इज प्रूव नहीं है इसका कोई, लर्न कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर मतलब ए वेक्टर दो वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वो। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बी के साथ भी चला जाएगा और ए के साथ भी चला जाएगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है भाई? Distributive. डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर। थर्ड क्या है? कहते एक वेक्टर का विद इटसेल्फ डॉट प्रोडक्ट निकालना है। एक वेक्टर का अपने आप के साथ एंगल कितना बनेगा? मान लो ये वेक्टर है, इसका खुद के Zero. साथ कितना एंगल बनेगा भाई? 0 डिग्री। Zero 0 degree. डिग्री। किसी भी चीज का अपने आप के साथ एंगल 0 डिग्री बनता है। तो अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो क्या आएगा? ए डॉट बी के ए डॉट ए। ए A डॉट dot ए। A. ए A डॉट बी का square. मानना था ए बी कॉस थीटा, यहाँ पे A क्या आएगा? square. ए Dot. इंटू कॉस 0 डिग्री। 0 degree. डिग्री कॉस 0 1 होता है, तो A ए dot. डॉट ए क्या आ गया? ए स्क्वायर ए A स्क्वायर। square. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच विल यूज इन मैनी न्यूमेरिकल्स। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज हो। कोई दिक्कत हो किसी को? No, sir. एनी क्वेश्चंस इन योर माइंड? नो सर किसी को कुछ पूछना हो, समझना हो तो बता दीजिए। करें आगे? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। अब हम क्या करने वाले हैं? डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज के बाद डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। कौन से वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट बच्चों? Unit Unit vector. यूनिट वेक्टर। वेक्टर कितने यूनिट वेक्टर करवाए फिजिक्स में? 3। कौन Three. कौन से? I I cap. cap. I cap, K cap, K cap. Z cap. 3 unit vectors are there in physics: I cap, J cap and
के क्या K cap. cap. पता है सबको? Yes, Yes. sir. तो अगर कोई पूछे आपसे आई डॉट आई निकालना है, अभी करवाया ए डॉट ए स्क्वायर है, तो आई डॉट आई क्या होगा? 1 square. I square. लेकिन आई का A मैग्नीट्यूड square. तो 1 होता है, 1 होता है। क्या आ जाएगा? 1 1 सिमिलरली जे डॉट जे भी, 1 1 के डॉट के भी। 1 लेकिन अगर आई और जे करोगे, इनमें कितने डिग्री के एंगल है किसी भी दो चीजों में? 90. 90 हो जाएगा, वो 90 0 हो तो वहाँ जाएगा। से क्या है? 0. 0 degree. 0 degree. किसी भी दो अलग अलग का आंसर 0 ही आ जाएगा। लेकिन आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इन सब का आंसर क्या आएगा? 1। 0. 1 0 कब आना है? when we do जब जब 90 डिग्री similar जब vectors or 90 different degree. vectors? डिफरेंट Different vectors. different और vectors. 1 कब आना है? Same vectors. same. Same vector over there. Any doubts in your mind? No, sir. No, So, sir. अब देखिएगा ध्यान से। एक वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, उसके बारे में स्टडी कर। डॉट प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों? हाउ मेनी कंपोनेंट? 2 components. 2 components. 2 या 3 भी लिख सकते हो। 3 लिखने में तो क्या लिखेंगे, ये मैंने बताया नहीं आपको, पढ़ने पर अभी आगे कर लो। ए एक्स आई कैप AZ बी वाई जे कैप प्लस ठीक है AZ AZ ठीक है K cap. AZ K cap बी के कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे? BX I PXI cap. cap X, X, Y Y cap, cap, B, Y, Y, J J, cap, J cap, B, Z, K EZ cap. K cap. निकालिए कंपोनेंट। ये हाँ जी सर फाइंड क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट Dot चलिए product. इसको इन तीनों से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इन तीनों के साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। बोलो जी, पहला स्टेप क्या आएगा? एक्स आई कैप आई डॉट आई कितना है? I आई square. स्क्वायर 1 1. अब जब दूसरी रकम के साथ करोगे तो आई डॉट जे आ जाएगा, लेकिन आई डॉट जे कितना सर, होता है? 0 0. 0 जब तीसरी रकम के साथ करोगे तो आई डॉट के आएगा, वो भी कितना होता है? 0 0 तो यहाँ पे 0 आंसर। फिर अब इसकी बारी है। कौन बता सकता है ये पूरा स्टेप? क्या आंसर आएगा? हु कैन टेल? सर पहले पहले रकम में plus 0 होगा Y फिर 1 होगा फिर 0 A by by plus 0 plus 0. इधर क्या आएगा? K, Y, B, Y. A Y B Y A J Y J B A Y. by B by 1. और लास्ट वाला 0. 0 plus 0 plus बस A बस इतना ही Z बोलो B कि Z बाकियों को पता ना चले। अगला इसको करोगे तो पहली रकम, 0. 0 0 दूसरी भी, 0. 0. 0 A Z B Z A Z B Z J 1. BZ. तो क्या आ जाएगा आंसर? AX BX plus AY. A X B X plus A Y B Y plus BZ BZ. A Z B Z क्लियर? yes sir अब बारी आई इसका शॉर्ट। व्हाट इज द शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग डॉट प्रोडक्ट? पहले ए वेक्टर लिख लो, जैसे लिखा है वैसे लिखना है। फिर कौन सा वेक्टर लिख लो मेरे बच्चों? बी। बिल्कुल सीधे लिखने हैं, हाँ बिल्कुल एक दूसरे के सामने।
अब क्या करना है, इनका कौन सा प्रोडक्ट निकालना है? Dot product. प्रोडक्ट product. बोलो क्या आएगा? पहले आई वाली रकम को आई AX नोट ले कर दो, क्या आएगा? पहली रकम सीधे मल्टीप्लाई करना है ऐसे, AX BX. AX BX AY आई नहीं लिखना था। AY पहली BY. रकम AY BY. plus AZ BZ कुछ A भी से आई Z जे भी के है। नहीं लिखना, क्योंकि लिख दोगे तो वो वेक्टर बन जाएगा। कभी भी आई जे के साथ में नहीं लिखना लिखना नहीं है। लिखने. एनी डाउट? सर Oh, sir. एक तो न्यूमेरिकल्स करते हैं इसके बेस पे। क्वेश्चन दिया है, ए वेक्टर दिया हुआ है बच्चों 2i कैप माइनस 3j प्लस 5k, और बी दिया हुआ है i कैप प्लस 5j कैप माइनस 7k कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट ऑरली करके रखिए, मैं किसी से भी पूछ सकता हूँ, बोलना नहीं किसी ने ऑरली सॉल्व करिए। जहाँ पे अकेला i लिखा तो 1 लिख सकते हो, वहां पे जिसका कोएफिशिएंट कुछ ना लिखा हुआ तो क्या लिख सकते हो? 1। 1. हरी आप प्लीज। हाँ जी बोलिए जी, आंसर अपना अपना कौन बताएगा? Who will tell the answer? पहला क्या आएगा यहाँ पे? टू आएगा। अगला स्टेप Minus 15. माइनस 15 minus 15 Minus 35. माइनस 35 Minus 48. माइनस minus 48 आ गया आंसर। और अगर बाय चांस न्यूमेरिकल करते करते आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब a डॉट b 0 का क्या मतलब है? वेक्टर Vectors 90 degree. Perpendicular to each other. परपेंडिकुलर। पता लग गया? तो जब भी a डॉट b Yes, 0 sir. आता है, वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। क्लियर हो गया? Yes. यस सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन करिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालिए so that a vector equals to 5i plus 2j plus 3k and b equals to I cap minus 3j minus 4k are perpendicular. यहाँ पे n लिख, एक मिनट। हाँ जी क्वेश्चन समझ लगा? यस सर। n की वैल्यू निकालिए ताकि वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो जाए।
तो आपने ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, ए डॉट बी निकाल लो, ए डॉट बी आ जाएगा, जितना आंसर आया उसको क्या पुट कर देना, 0. क्यों जीरो पुट करना है, Perpendicular vectors have जल्दी dot करिए product जल्दी 0. फटाफट फास्ट। एन की वैल्यू नहीं बता दीजिए बस। फास्ट सर हो गया. -7/2. Yes sir, -7/2. -7/2. -7/2. कितना आंसर आ रहा है, n का क्या आएगा सॉल्व करके, 5 - 3n -12 -12. ऐसे करें, Yes sir. sir. -3n -7 = 0, -7/3. 7/3. जब भी वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाता है मेरे बच्चों, 0। 0. आई होप कि आपने अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दिया होगा, कंसेंट फॉर्म सारे जैसे भी जो आएगा उसको जल्दी भेज देना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड।